प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं वो प्रचलित कॉमन क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, और वह होता है मुर्गी और भेड़ के रूप में, या फिर और भी तरह से होता है, वाहन के रूप में भी होता है। अतः हर एक तरह का क्वेश्चन से आपको हम परिचित कराएंगे, अब बहुत सिंपल तरीका से। अतः पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। गौर करिए पहले इस क्वेश्चन पे। कहता है एक फार्म में गाय है और मुर्गियां हैं, दो तरह का जानवर है। कुल सिरों की संख्या कितना है भैया? 180 है, तथा कुल टांग गिनते हैं तो 420 है। तो फार्म में गायों की संख्या क्या है, या पूछ सकता है मुर्गियों की संख्या क्या है। एक बार बताओ, अगर गाय की बात होती है तो सबको पता है कि गाय का 4 टांग होता है, एक गाय का 4 टांग। मुर्गी का भी पता होगा आपको कि एक मुर्गी का क्या टांग होता है भैया? तो 2 टांग। अब यहां पे कहता है कि कुल सिरों की संख्या 180 है। हमें पता है कोई भी जानवर हो उसकी एक सिर होती है। अगर टोटल 180 सिर है, इसका मतलब है कि गाय और मुर्गी मिलाकर कुल जानवर जो ये फॉर्म में है वो कितना है भैया? तो 180 है। और दोनों तरह का कुल जानवर का टोटल टांग कितना है? 420 है। हमसे पूछा है गाय का, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं भैया। यहां पे अगर गाय का निकालना हो तो कुछ नहीं करना, टोटल टांग गाय और मुर्गी मिलाकर कितना है? तो 420 है। तो 420 में से गाय का निकाल रहे हो तो टोटल टांग में से मुर्गी का घटा दो, बस। और क्या? तब एक मुर्गी का 2 टांग होता है और टोटल 180 मुर्गी मान के चलना है, तो टोटल टांग कितना होगा? तो 180 गुना 2 कितना हो जाएगा? 360। और इसका क्या करना है? भागा में ये दोनों का अंतर, जितना टांग का अंतर होगा ना दोनों जानवर में, उससे क्या करेंगे? यहां पे भाग दे देंगे। कितना का अंतर है? 2 का। तो 2 से क्या करेंगे भैया? भाग दे देंगे। आपका आ जाएगा 60/2 यानी कि 30। यानी टोटल गाय की संख्या कितना होगा भैया? 30 होगा। ये प्लस में आवे या माइनस में आवे, ये हमेशा ये दोनों का अंतर लेते हैं। रुक जाइएगा, पूरी तरह से आपको हम समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमसे मुर्गी का पूछा होता तो मैं क्या करता? तो टोटल टांग मुर्गी और गाय मिलाकर कितना था? 420 था। तो 420 में से अब की बार गाय वाला को घटा देते। गाय वाला, एक गाय का 4 टांग और टोटल जानवर कितना? 180। तो 180 गुना 4 कितना हो जाता भैया? 720। इसको में ये दोनों के अंतर से भाग दे देते तो आ जाता 300/2। 300/2 का मतलब कितना होता भैया? 150। तो अगर हमसे मुर्गी का पूछा होता तो हम कहते उसकी संख्या 150 है। ध्यान देना, 420 में से 720 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन यह हम अंतर लेते हैं, यानी ये दोनों के बीच जो डिफर है उसको लेते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़िएगा। वास्तव में ये रूल ऑफ एलिगेशन से बनता है, यह नियम जो निकला है, अगर आप x मान के बनाओगे तब भी ये नियम आराम से निकल जाएगा। अतः ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है, ये ध्यान रहे। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन से और हम पहले समझने का हम यहां पे प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है। सबको पता है मुर्गी की बात आती है तो एक मुर्गा का 2 टांग, भेड़ की बात आती है तो प्रत्येक भेड़ का 4 टांग होता है। कहता है सिरों की कुल संख्या 38 है, यानी ये हमें बता रहा है कि ये फार्म हाउस में कुल जानवर की संख्या 38 है, तथा कुल पैर की संख्या कितना है भैया? 100 है। हमें भेड़ का निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। भेड़ का कैसे निकलेगा? तो कुल पैर कितना है? भेड़ और मुर्गी मिलाकर तो कहेंगे 100 है। टोटल पैर की संख्या कितना है? 100 है। 100 में से किसको घटाना होगा? तो कहेंगे भेड़ के निकाल रहे हैं तो मुर्गी वालों को घटा दीजिए। एक मुर्गी का 2 टांग और टोटल 38 के 38 मान लेते हैं कि मुर्गी है तो 38 दूनी 76 टांग हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? इसका अंतर से भागा दे देंगे, यानी 24/2 यानी कि 12। ये मेरा प्रश्न का क्या होगा? जवाब होगा। रुक जाइएगा, आपको लग रहा होगा कि तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो ही आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप लड़खड़ा जाइएगा। अतः अंत तक जरूर आप बने रहिएगा। अगर हमसे पूछा होता कि मुर्गी की संख्या क्या होगा, तो भैया टोटल पैर 100 था, 100 में से अब की बार किसका घटा देते? भेड़ का। एक भेड़ का 4 पैर, 38 को भेड़ मान के चलिए तो 8 चौ 32 के 2 बाकी 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाता। अब बटा का क्या हो जाता? ये दोनों का अंतर होता। 12 बोल रहे हैं, 2 नहीं, बटा इस दोनों का अंतर। अब यहां पे ध्यान दो तो ये आ जाता 52/2 यानी 26। आपका प्रश्न का उत्तर होता कि टोटल मुर्गी की संख्या कितना है? 26 है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब भेड़ आपका निकल गया 12 गो तो मुर्गी कितना है? तो 38 में से 12 घटा लेते, ये भी आ जाता। माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रहे। अगला यहां पे देखिए, इसी क्वेश्चन को पैटर्न बदलकर इस प्रकार से अभी आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए वहां पे मुर्गी और भेड़ था, सबको पता है मुर्गी का 2 टांग होता है और भेड़ का 4 टांग होता है। लेकिन यहां पे क्या कहा कि एक गैराज में ऑटो रिक्शा
और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है तथा कुल पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है? कोई बात नहीं, ऑटो रिक्शा में सबको पता है 3 पहिया होता है और मोटरसाइकिल में सबको पता है 2 पहिया होता है। और कुल वाहन यहां पे दे रखा है कि कुल वाहन कितना है? 60 है। टोटल पहिया की संख्या मिलाकर रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कितना है? 160। हमको निकालना है ऑटो रिक्शा का। चलो भैया हम निकाल कर देखते हैं कि ऑटो रिक्शा की संख्या भैया क्या है। क्या करिएगा? तो टोटल पहिया रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कितना है? 160 है। तो टोटल पहिया में से ऑटो रिक्शा का अगर निकालना है तो मोटरसाइकिल को घटा देंगे, यानी कि 60 दूनी 120 को घटा देंगे। अब बटा में क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर बोले हैं, तो 3 दू का अंतर कितना होता है? 1 होता है। तो 160 में से 120 गया, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 40। यानी कि टोटल ऑटो रिक्शा की संख्या कितना होगा? 40 होगा। अगर हमसे वो मोटरसाइकिल की बात किया होता कि भैया बता दो कि मोटरसाइकिल की संख्या क्या है, तब आप क्या करते कि टोटल वाहन में से 60 में से 40 घटा देते, जो बचा वो क्या बचता? मोटरसाइकिल बचता। अथवा निकालना होता तो क्या करते? तो टोटल पहिया दे रखा था 160 में से मोटरसाइकिल का निकालना है तो रिक्शा को घटा देते। रिक्शा का पहिया कितना होता? 60 तिया 180 को घटा देते। अब बटा में ये दोनों का अंतर डालना है, ये ध्यान देना है। क्लियर है? वहां पे भेड़ और मुर्गी का टांग का अंतर 2 था, 2 से भाग देते थे। अब यहां पे देखो -20 आया, लेकिन हम लिखेंगे 20। अब 20/1 का मतलब 20 ही होगा, यानी 20 आपका प्रश्न का जवाब होगा। बात आ गया समझ में या नहीं समझ में आ गया? अगर मोटरसाइकिल पूछता तो 20 होता, ऑटो रिक्शा पूछता तो 40 होता। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी आपको पूछा जा सकता है, देख लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि 380 आम लड़का और लड़की के बीच में बांटा गया, जो संख्या में 85 है। यानी यहां पे कुल संख्या लड़का और लड़की का कुल संख्या कितना दिया है? 85। अब यहां पे कहता है कि प्रत्येक लड़के को 4 आम, लड़का में 4 आम दिया जा रहा है और प्रत्येक लड़की को 5 आम। वहां पे कहता था ना कि भेड़ का 4 टांग और मुर्गी का 2 टांग, तो उस ढंग से क्वेश्चन ना करके यहां पे कह रहा है कि लड़का को 4 आम मिलता है और लड़की को 5 आम मिलता है। और टोटल आम बटा कितना है? 380। तो आपको बताना है कि लड़का की संख्या क्या है। बस कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन को उसी ढंग से बना लेंगे। टोटल आम है कितना भैया? तो 380 आम है। टोटल आम है कितना? 380 आम। 380 आम में से लड़कों का कितना मिला ये निकालना है, तो लड़की वाला को घटा दीजिए। लड़की वाला को क्या करेंगे? घटा देंगे, लड़का का निकल जाएगा। लड़की वाला कैसे घटाएंगे? तो टोटल के टोटल 85 था, एक लड़की को 5 आम मिल रहा था, तो लड़की में कितना आम बट गया? तो कहेंगे 25 के 5 बाकी 2, 8 5 40 और 2 42। बस हो गया काम। अब भागा किसे करना है? तो ये दोनों को अंतर से, 5 और 4 के अंतर से, यानी 1 से। बस अब इसको हल कर दीजिए तो कहिएगा 5 हो गया भैया, 12 में से 8 गया, 4 हो गया, यानी 45। लड़का के गो है? 45 गो है। इसी ढंग से लड़की का पूछा गया होता, बाई चांस मान लीजिए कि आपसे प्रश्न वो लड़की का किया होता, तो क्या करते? तो टोटल आम में से 380 में से किसको घटाते? तो लड़का को मिला आम घटाते, यानी कि ये वाला घटाते, अब की बार ये वाला घटाते तो लड़के का बच जाता। कैसे? तो 5 24 के 0 बाकी 2, 8 32 और 2 34, 340। अब बटा ये दोनों का अंतर कितना आ जाता? तो कहते 40 को आ जाता। क्लियर है? 45 और 40 कितना हो जाता? 85। ठीक है भैया, तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे भेड़ के रूप में दे या बकरी के रूप में दे, कहीं कोई दिक्कत हमें होने वाला नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 50 लड़कों और लड़कियों में 41 रुपया बांटा जाना है। कितना बांटा जाना है? 41। हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो बताओ कि लड़का की संख्या क्या है? और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहा और इसी तरह से बनेगा भी। अतः उम्मीद करेंगे कि इसको हल करके एक्स मान के नहीं, एक्स बाई मान के नहीं, रूल एलिगेशन से नहीं, जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीका से आपको बनाना है और उत्तर देना है। ठीक है, यही उम्मीद के साथ आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक कमेंट्स आप करेंगे ही। और आप कोई विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार का शॉर्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में। जब तक आप खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।